कोह-ए-नूर इतिहास में ये सिर्फ एक नाम नहीं है और ना ही ये सिर्फ कोई बेशकीमती हीरा है। ये तो एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से खून, साजिशों और रहस्यमयी बातों से लिखा गया है। एक ऐसा पत्थर जिसकी चमक ने बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन कहते हैं कि ये अपने पुरुष मालिकों के लिए हमेशा बर्बादी लेकर आया। तो चलिए आज इसी हीरे की चकाचौंध के पीछे छिपे सदियों पुराने अंधेरे को परत दर परत समझते हैं। और यहीं से हमारा सबसे पहला और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या कोह-ए-नूर सच में एक अनमोल खजाना है या फिर ये अपने पुरुष मालिकों के पतन की वजह बनने वाला एक श्राप है? क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है या फिर इतिहास में बार बार ये खतरनाक पैटर्न हमें देखने को मिलता है? जरा इस पर एक नजर डालिए। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। बाबर, जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी, वो जिंदगी भर जंग लड़ता रहा। फारस का नादिर शाह, जिसने दिल्ली को लूटा, उसका अंत उसके ही अपने लोगों ने किया। और शेर पंजाब रणजीत सिंह, जिनके शक्तिशाली साम्राज्य का सूरज उनकी मौत के साथ ही डूब गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये हीरा महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचता है और ब्रिटिश साम्राज्य फलता फूलता रहता है। इसी बात से उस धारणा को और भी बल मिला कि ये हीरा सिर्फ पुरुष शासकों के लिए ही शापित है। कोह-ए-नूर के हजारों साल के सफर की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसे कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। इसका सौदा दौलत से नहीं बल्कि ताकत से हुआ। ये हमेशा एक विजेता से दूसरे विजेता के पास गया और हर बार इसके हाथ बदलने की कहानी जंग, जीत और खून खराबे से लिखी गई। और इसकी शुरुआत होती है प्राचीन भारत की धरती से। जरा सोचिए, आज से लगभग 800 साल पहले भारत की मशहूर कोल्लूर खदानों में एक ऐसा पत्थर मिलता है जो सूरज की तरह चमकता है। जब ये हीरा काकतीय राजवंश के दौरान खोजा गया तो इसका असल वजन लगभग 793 कैरेट था। उस जमाने में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चमकदार हीरा था। एक ऐसा खजाना जिसकी चमक के आगे दुनिया की हर दौलत फीकी थी। इसकी खूबसूरती और दिव्यता को देखकर काकतीय राजाओं ने इसे किसी शाही खजाने में नहीं रखा, बल्कि बारंगल के एक मंदिर में अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में लगवा दिया। सालों तक ये एक देवता की आंख बनकर चमकता रहा, लेकिन इसकी खबर दिल्ली सल्तनत तक पहुंच गई और 14वीं सदी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने उस मंदिर पर हमला किया और उस देवी की आंख से उस हीरे को निकालकर लूट लिया। यहीं से कोह-ए-नूर का वो खूनी सफर शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत के बाद इस हीरे का सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी राजवंशों से गुजरते हुए ये हीरा आखिरकार उस ताकत के हाथ लगा जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया, मुगल साम्राज्य। ये हीरा अब सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की बादशाहत का सिंबल बन चुका था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जब ये हीरा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के हाथों में आया तो वो इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सका। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा कि इसकी कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस दौर में कोह-ए-नूर सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक बेहिसाब शक्ति का प्रतीक था। और यहीं से वो जो श्राप वाली कहानी है ना, वो और पुख्ता होती जाती है। बाबर को कभी चैन नहीं मिला। उसके बेटे हुमायूं को सालों तक अपने ही राज्य से बाहर रहना पड़ा और शाहजहां, जिसने मुगलों की शान को बुलंदी पर पहुंचाया, उसे बुढ़ापे में अपने ही बेटे ने कैद कर लिया। इन सबके पास कोह-ए-नूर था। वहीं दूसरी तरफ अकबर, जिसके पास ये हीरा कभी नहीं रहा, उसने मुगल साम्राज्य के सबसे सुनहरे दौर पर हुकूमत की और आज भी उसे सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक था या श्राप अपना असर दिखा रहा था? कला और भव्यता के शौकीन शाहजहां ने इस हीरे को अपने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस के बिल्कुल टॉप पर जड़वाया। ये सिंहासन खुद में एक अजूबा था जो सोने और बेशकीमती जवाहरातों से बना था और कोह-ए-नूर उसकी शान का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जिस बादशाह ने उसे बनवाया
वो खुद उस सिंहासन पर ज्यादा समय तक नहीं बैठ सका और अपने आखिरी दिन आगरा के किले में कैद रहकर गुजारे। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए और बेहद क्रूर किरदार की, फारस का बादशाह नादिर शाह। 1739 में उसने दिल्ली पर हमला किया, शहर को लूटा और मुगल खजाने के साथ साथ तख्ते ताऊस और कोहे नूर को भी अपने साथ ले जाने की तैयारी की। इसी घटना ने इस हीरे को इसका वो मशहूर नाम दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, और इसे पहली बार हिंदुस्तान से बाहर ले गया। नादिर शाह ने इस हीरे को हासिल करने के लिए एक बहुत ही चतुर चाल चली। उसे कहीं से खबर मिली कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहे नूर को अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। नादिर शाह ने दोस्ती और भाईचारे का नाटक करते हुए जश्न के बहाने पगड़ियां बदलने का प्रस्ताव रखा। अब उस दौर में ये एक सम्मान का प्रतीक था और हारा हुआ बादशाह चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। बस इसी तरह बिना एक बूंद खून बहाए हीरा उसकी पगड़ी से निकलकर नादिर शाह के पास पहुंच गया। कहते हैं कि जब नादिर शाह ने अपनी नई पगड़ी को खोला और पहली बार उस हीरे को अपनी आंखों से देखा तो उसकी अविश्वसनीय चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसकी जुबान से बेसाख्ता निकला कोहिन नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़, और उसी दिन से दुनिया के इस सबसे मशहूर हीरे को यही नाम मिल गया। लेकिन श्राप ने नादिर शाह का भी पीछा नहीं छोड़ा। दिल्ली के लूट के कुछ ही सालों बाद वो बेहद शकी और क्रूर हो गया और अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। आखिरकार 1747 में उसके वफादार गार्डों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद जो अफरा तफरी मची उसमें उसका सेनापति अहमद शाह दुर्रानी कोहे नूर लेकर भाग निकला और उसे अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी गई। दशकों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद कोहे नूर का सफर इसे एक बार फिर भारत की जमीन पर वापस ले आया, और इस बार ये उस शासक के हाथ लगा जिसने पंजाब में एक मजबूत और विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। कहानी कुछ यूं है कि अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा दुर्रानी को अपने ही भाइयों से बचकर भागना पड़ा और उन्होंने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह से शरण ली। महाराजा ने उसकी जान बचाई। इसी मदद के बदले में शाह शुजा ने भारी मन से कोहे नूर महाराजा को सौंप दिया। उसकी पत्नी वफा बेगम के इस एक वाक्य से आप हीरे की उस समय की बेहिसाब कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कोहे नूर को बहुत पसंद करते थे। वो इसे अक्सर अपनी बाजू पर बांध कर दिखाते थे और ये उनके साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बन गया था। लेकिन वो श्राप की कहानी यहाँ भी सच साबित हुई। 1839 में उनकी मृत्यु के फौरन बाद उनका बनाया शक्तिशाली सिख साम्राज्य साजिशों, हत्याओं और आपसी लड़ाइयों की आग में जलने लगा और महज एक दशक के अंदर पूरी तरह से बिखर गया। और अब हम कोहे नूर के सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जब बिखरा हुआ और कमजोर सिख साम्राज्य आखिरकार अंग्रेजों के सामने हार गया तो ये हीरा अपने नए और आखिरी सफर पर निकल पड़ा, लंदन की ओर, ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में हार के बाद 1849 में लाहौर की संधि पर साइन हुए। इस संधि के तहत सिख साम्राज्य के आखिरी और नाबालिग महाराजा दलीप सिंह को मजबूर होकर कोहनूर औपचारिक रूप से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंपना पड़ा। ये आज भी एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है कि क्या ये एक संधि के तहत दिया गया तोहफा था या एक हारे हुए राज्य से जबरदस्ती छीनी गई अनमोल विरासत। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। कोहे-नूर का आकार समय के साथ काफी घट गया। माना जाता है कि शाहजहां के समय एक अनाड़ी जौहरी की गलती से ये 793 से घटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। फिर जब ये लंदन पहुंचा तो महारानी विक्टोरिया को इसकी भारतीय कटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उसकी चमक बढ़ाने के लिए प्रिंस एल्बर्ट की देखरेख में इसे फिर से तराशा गया, जिसके बाद इसका वजन और घटकर महज 105.6 कैरेट रह गया, यानी अपने असली वजन का 7वां हिस्सा भी नहीं।
तो उसी पुरानी मान्यता को ध्यान में रखते हुए कि कोहिनूर का श्राप सिर्फ पुरुष शासकों पर असर करता है, इसे ब्रिटिश शाही परिवार में बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया गया है। इसे सिर्फ ब्रिटिश महारानियों या राजाओं की पत्नियों यानी क्वीन कंसॉर्ट ने ही अपने ताज में पहना है। इतिहास में इसे कभी भी किसी भी ब्रिटिश राजा ने अपने ताज का हिस्सा नहीं बनाया। चलिए अब अंत में हम आज के समय पर आते हैं। आज कोहिनूर सिर्फ एक ऐतिहासिक कलाकृति या शाही खजाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये औपनिवेशिक इतिहास, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादास्पद प्रतीक बन चुका है। आज की तारीख में दुनिया के 4 देश कोहिनूर पर अपना आधिकारिक दावा करते हैं। भारत का कहना है कि ये उसकी धरती से निकला है और इसे वापस किया जाना चाहिए। पाकिस्तान इसे सिख साम्राज्य की विरासत का हिस्सा मानता है, जिसकी राजधानी लाहौर थी। ईरान नादिर शाह की जीत के आधार पर इस पर हक जताता है और अफगानिस्तान इसे दुर्रानी साम्राज्य की संपत्ति बताता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का अपना पक्ष है। उनका मानना है कि हीरा लाहौर की संधि के माध्यम से कानूनी तौर पर मिला था। वो इसे एक तोहफा मानते हैं, लूट का माल नहीं। इसलिए उनके अनुसार ये अब ब्रिटिश विरासत और शाही संग्रह का एक हिस्सा है और इसे लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल आज भी वही है, कोहिनूर आखिर है क्या? युद्ध में जीती हुई लूट, एक संधि के तहत मिला तोहफा या एक मासूम राजा से छिना गया खजाना? रोशनी के इस पहाड़ का असली घर कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, राजनीति और राष्ट्रीय पहचान के धागों में उलझा हुआ है, और इसका जवाब शायद हमें वक्त ही बताएगा।